दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं रेवती नक्षत्र की, जो कि 27वां नक्षत्र है। नक्षत्रों के बारे में हमें क्यों समझना चाहिए? क्योंकि नक्षत्र ग्रहों को कंट्रोल करते हैं और नक्षत्र ही बताते हैं कि हमें जीवन में कौन सा क्षेत्र, कौन सी दिशा अपनानी चाहिए, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए हम सब कुछ समझते हैं रेवती नक्षत्र और मीन राशि के बारे में कि ये 27वां और अंतिम नक्षत्र है। यह समापन, सुरक्षा और नई यात्रा की तैयारी का प्रतीक है, क्योंकि जहां यात्रा समाप्त होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। यही रेवती नक्षत्र का रहस्य है। 27वां नक्षत्र है। राशि गुरु महाराज की मीन होती है। नक्षत्र स्वामी बुध इसे बुद्धिमान बनाते हैं। देवता पूखण है। पूखण देवता यात्राओं के प्रतीक हैं और इसके जो प्रतीक है मछली या मार्ग। मैंने पहले भी बोला कि पूखण देवता यात्रियों के रक्षक माने जाते हैं। इसलिए रेवती नक्षत्र सुरक्षित यात्रा का नक्षत्र है। यदि आप रेवती नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका जो पाया है वो स्वर्ण पाया है, त्रियंग मुख है। इसका मतलब ये है कि आप कोई से भी कार्य करने में सक्षम है। जमीन के नीचे, जमीन पर और जमीन के ऊपर। जड़ी पीपल मूल है, इसे अपने पास रखें तो शुभता देगी ही। और नक्षत्र के देवता जो पूखड़ देव हैं, उनका जो मंत्र है ओम पूखणे नमः है। अब हम इस नक्षत्र के बारे में और आगे समझते हैं। ये करुणा और दया देने वाला नक्षत्र है। इससे मार्गदर्शन देने की क्षमता ऊपर वाले से प्राप्त है। ये बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। यात्रा का मतलब परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन का नक्षत्र है। जिंदगी की यात्रा का नक्षत्र है। बहुत सेंसिटिव होता है। आध्यात्मिक रूप से ये लोग रिच होते हैं और इनका जो मोटो होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, वो होती है दूसरों को सही मार्ग दिखाओ। असली रहस्य क्या है इसका? जीवन के चक्र को पूरा करना, दूसरों की सहायता करना, उनका साथ देना, जो भटके हैं उन्हें सही दिशा दिखाना, और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत करना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रेवती नक्षत्र एक इसीलिए तो हम कहते हैं कि रेवती नक्षत्र एक मार्गदर्शक नक्षत्र है। ये कोमल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, कल्पना इनकी बहुत अच्छी होती है, मददगार होते हैं, आध्यात्मिकता इनमें भरी हुई होती है, परंतु कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बुद्ध जो है ना, वो बुद्धि के प्रतीक हैं। वो इन्हें बुद्धि देते हैं। और मीन यानी गुरु महाराज की राशि इन्हें भावनात्मक रिच करता है और आध्यात्मिक बनाता है। सफल कहाँ होने वाले हैं आप? मार्गदर्शन में, काउंसलिंग में। यात्रा और परिवहन तो आपके लिए बहुत शुभ है। संगीत और कला में, आध्यात्मिक कार्य में, दूसरों को दिशा देना, समझाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्य है। धन कहाँ से आता है? सेवा से, मार्गदर्शन से, कम्युनिकेशन और ट्रेवल से, कला से धन स्थिर होता है। परंतु दिशा सही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कुंडली में बुध और गुरु की स्थिति भी देखना चाहिए। दयालु आप होते हैं
त्यागी भी आप होते हैं। किसी से जुड़ते हैं तो दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। और कई बार तो खुद को भी आप भूल जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध किसी बुरे स्थान पे या बुरे संबंध में बैठा है तो आप कंफ्यूज रहने वाले लोग। निर्णय लेने में आप कठिनाई महसूस करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हो। किस दिशा में चलना चाहिए वो समझने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए स्पष्टता बहुत जरूरी है। ये नक्षत्र सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह नक्षत्र या तो व्यक्ति को महान मार्गदर्शक बनाता है या फिर कंफ्यूज करके मार्ग से भटका देता है। यात्रा का अंत और नई शुरुआत, मार्गदर्शन और करुणा, आध्यात्मिकता की पूर्णता। ये नक्षत्र व्यक्ति को जीवन में गहरी समझ और दिशा देता है। आपको क्या कार्य करना चाहिए जिसमें आप बहुत सफल हो सकते हैं? सबसे पहला कार्य तो वही ट्रेवलिंग है, यात्रा और परिवहन। क्योंकि भूखंड देवता जो है ना, वो यात्रियों के रक्षक है। आप यात्रा संबंधित टूर एंड ट्रेवल वगैरह का कोई काम भी करेंगे तो आपको लाभ होगा ही होगा। दूसरा है काउंसलिंग और मार्गदर्शन। आप दूसरों को सही दिशा दिखाने में सक्षम है, इसलिए ये कार्य भी आपके लिए बहुत शुभ है। आप आर्टिस्टिक होते हो, कंस्ट्रक्टिव होते हो, क्योंकि मीन कल्पना शक्ति देता है और बुध क्रिएटिविटी। इन दोनों से आप कला और रचनात्मक क्षेत्र में भी बहुत प्रगति कर सकते हो। कम्युनिकेशन, चूंकि आप दूसरों को दिशा दिखाते हो, और बुध तो वाणी पे बैठ के बहुत अच्छी बातें बुद्धि के साथ कहलवाते हैं। तो कम्युनिकेशन और मीडिया भी आपके लिए बहुत अच्छे क्षेत्र हैं। चूंकि आप दयालु हैं, इसलिए उपचार और सहायता के क्षेत्र भी आपके लिए बहुत शुभ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नवतारा चक्र की। नवतारा चक्र क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लें, पूरे 27 नक्षत्र हमने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उसके आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, ये सब आपको डिटेल से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, वो मेरे ऐप की लिंक है। उस पर क्लिक करके आप नवतारा के साथ साथ बहुत से चक्र भी समझ सकते हो। अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने जीवन में शुद्धता लेकर आइए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आपने किया है, मुझे मालूम है। कैसा महसूस कर रहे हैं ये लिखिए भी। तो चलिए, नवतारा में हम दो चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज है हमारी, वो ये है कि ये अश्विनी, मघा और मूला, ये तीन नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। ग्रह गोचर में जब भी कोई ग्रह अश्विनी में आएगा तो वो ग्रह आपको धन देने आया है। मघा में आएगा तो भी वो धन देने आया है। और मूला में यदि आया तो सर्वाधिक धन देने आया है। अपनी कुंडली को देखते रहिए, जब जब ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएंगे धन देंगे। सबसे ज्यादा धन तो मूला से आपको प्राप्त होगा, मूल नक्षत्र भी कहते हैं। फिर ये जो तीन नक्षत्र हैं वो आपके अति मित्र नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्र। यहाँ पे जब कोई ग्रह आएगा तो वो आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा हर परिस्थिति में। ये अति मित्र नक्षत्र है। मान के चलिए कि ग्रह गोचरी व्यवस्था आपकी सहायता के लिए उसे भेज रही है। पुष्य में आए या अनुराधा में आए, उत्तराभाद्र में सबसे ज्यादा जो आपको सहायता करने वाला नक्षत्र ना, वो उत्तराभाद्र है। यहाँ कोई ग्रह आ जाए तो बहुत आनंद की बात है, उस ग्रह की सहायता आपको लेनी चाहिए।
यदि आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी है तो ओम पूखड़े नमा की एक माला रोज आपको करनी ही चाहिए, आपके नक्षत्र स्वामी। धन के लिए ओम निरक्तय नमा की माला करिए, ये मूल नक्षत्र का मंत्र है। ये देवी हैं निरक्ति देवी, उनका मंत्र है। इससे धन प्राप्ति होगी आपको। और आपको सहायता चाहिए तो ओम अहिर्बुधनाय नमः की माला आप करिए, उत्तरा भाद्रपद का मंत्र है। और अहिर्बुधन महाराज जो हैं उन्हें एक रुद्रावतार माना जाता है, ऑफिशियली शंकर जी के गण हैं ये। तो ये तीनों मंत्र आपके लिए दिव्य हैं, शुभ हैं, इनको जपिए और अपनी कुंडली के आधार पर देखिए कि कौन सा ग्रह इनमें आ रहा है या इनमें आ रहा है, और उसका लाभ उठाइए। जय माता दी।